यार एक शेर है, अर्ज किया है, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कर ली एमबीए। इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कर ली एमबीए। लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क डाल के घुट घुट ये जिए। रिजेक्शन के कड़वे घूंट सिप सिप ये पिए। इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कर लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये कोई शेर नहीं है एक्चुअली, ये मेरे दोस्त का व्हाट्सएप स्टेटस है। तो सुनो, इंडिया में 15 से 29 साल के यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15.2% है। मतलब हर 6-7 में से एक लौंडा बेरोजगार है। पढ़ा लिखा, मेहनत किया, फीस भरी और उसके हाथ आया घंटा। अब ये सुन के आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, सरकार को कुछ करना चाहिए, मीडिया को इस मैटर पे अटेंशन देनी चाहिए, और वो कर भी रहे हैं। वो बच्चों की सुन भी रहे हैं, उन्हें समाधान भी दे रहे हैं, उनका जवाब भी दे रहे हैं। और उनका जवाब है, सीधे काम की बात करते हैं। वैसे भी हर धर्मेंद्र नाम वाले का करियर अच्छा नहीं होता। या तो आप धर्मपाजी बन जाओ, या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की तरह पीएम को अपना पाजी बना लो। इन दोनों धर्मेंद्र के अलावा जो मेरे दोस्त जैसे नॉर्मल धर्मेंद्र हैं, उनकी हालत कुछ ऐसी ही है। धर्मेंद्र आज जॉब ढूंढ रहा है। सुबह उठता है, लिंक्डइन खोलता है, नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस धर्मेंद्र, योर प्रोफाइल अपीयर्ड इन 14 सर्चेस दिस वीक। सिर्फ देखा, किसी ने भी हायर नहीं किया। जिसने भी देखा और चला गया। जैसे कोई लड़की तुम्हारा नंबर सेव करे, व्हाट्सएप पर जो तुम उसको मैसेजेस भेजो उस पर तुम्हें ब्लू टिक भी दिखे, पर उसका रिप्लाई ना आए। इसका मतलब क्या? इंप्रेशन तो पड़ा पर कन्वर्ट नहीं हुआ। धर्मेंद्र लिंक्डइन पे अप्लाई करता है। 400 लोगों ने अप्लाई किया है उससे पहले उसी जॉब पर। पोजीशन एंट्री लेवल, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 2 साल। एंट्री लेवल पोजीशन, 2 साल एक्सपीरियंस। मैं समझना चाहता हूं कि कौन बैठ के ये जॉब डिस्क्रिप्शन लिखता है। कौन सी बिल्डिंग में, कौन से फ्लोर पे, कौन से चेयर पे बैठ के वो इंसान सोचता है, हाँ यार एंट्री लेवल और 2 साल का एक्सपीरियंस एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। शर्म करो, भगवान से डरो। तो ऐसे में धर्मेंद्र क्या करें? सरकार के पास धर्मेंद्र के लिए प्लान है। प्लान नंबर 1, स्किल इंडिया। धर्मेंद्र को नया स्किल सीखना चाहिए। एआई सीखो, डेटा एनालिटिक्स सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो। पर पॉइंट ये है कि धर्मेंद्र ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है यार। उसे और ज्यादा स्किल दोगे तो उसके पास एक और सर्टिफिकेट होगा जिसे कोई नहीं देखेगा। एजुकेशन इज ग्रेजुएशन। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। 18 से 65 साल के लोगों के लिए लोन है, इंटरेस्ट सब्सिडाइज्ड है, अप्लाई करो। धर्मेंद्र ने अप्लाई किया। अब ध्यान से सुनना, बैंक मैनेजर ने पूछा कोलेक्ट्रल क्या है। धर्मेंद्र के पास एक लैपटॉप है जिसका चार्जर सिर्फ एक एंगल पे काम करता है, और एक कॉलेज बैग जिसकी चेन 2018 में ही टूट गई थी, ठीक उसकी किस्मत की तरह जिस दिन उसने डिसाइड किया कि टिकटॉकर बनने की जगह इंजीनियर बनेगा। बैंक मैनेजर ने फाइल पे रिजेक्टेड स्टैंप मारा और चाय पीने चला गया। तुम्हें शर्म है कुछ? प्लान नंबर 3, सरकारी नौकरी करो, 100% सिक्योर, पेंशन है, क्वार्टर है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। अब सुनना, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई, 4208 पोस्ट, 45 लाख लोगों ने अप्लाई किया। मतलब एक पोस्ट के लिए 1076 कैंडिडेट्स। ये सिलेक्शन रेशियो का कैलकुलेशन नहीं बल्कि लॉटरी है, जिसमें एक के लिए रियल प्राइस है और बाकी सबको कॉन्सोलेशन में बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिलता है। Oh, no! मैं कहता हूं अगर धर्मेंद्र अपनी औकात से बाहर वाली लड़की को डेट के लिए पूछे, वहां उसके सक्सेस के ज्यादा चांसेस हैं। अगर धर्मेंद्र दिल्ली में ऑटो वाले को मीटर पे जाने की रिक्वेस्ट करे और वो ऑटो वाला मान भी जाए, उसके ज्यादा चांसेस हैं। अगर धर्मेंद्र पासपोर्ट वेरिफिकेशन वाले को घूस ना दे और फिर भी उसका वेरिफिकेशन हो जाए, उसके ज्यादा चांसेस हैं। अगर धर्मेंद्र किसी गवर्नमेंट ऑफिस में पहली बार जाके बिना किसी सिफारिश के अपना काम करवा ले, उसके ज्यादा चांसेस हैं। अगर इस देश के नेता पूरे 10 दिन तक कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात ना करें, उसके ज्यादा चांसेस हैं। अगर धर्मेंद्र स्विगी पे 30 मिनट डिलीवरी देखकर ऑर्डर करे और एक्चुअली 30 मिनट में डिलीवरी आ जाए, उसके ज्यादा चांसेस हैं। अगर धर्मेंद्र अपने घर के बाहर वाली सड़क पे एक पूरा महीना बिना किसी खड्डे में गिरे गाड़ी चला ले, उसके ज्यादा चांसेस हैं। इन सब चीजों के ज्यादा चांसेस हैं इस बात से कि धर्मेंद्र को कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। धर्मेंद्र ने कैलकुलेटर निकाला अपनी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए। कैलकुलेटर ने भी एरर दे दिया भाई। अब धर्मेंद्र को कौन समझाए कि ये नौकरी नहीं है, ये आईपीएल का ऑप्शन है। और धर्मेंद्र, तू मेरे भाई ना तो रिंकू सिंह है और ना ही वैभव सूर्यवंशी। तुमसे ना हो पाएगा। अब धर्मेंद्र रात को घर पे बैठता है, टीवी पे खबर आ रही होती है, मिनिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे होते हैं, हमने 10 लाख सरकारी नौकरी दे दी रोजगार मेले के थ्रू।
और धर्मेंद्र बैठ के सोच रहा होता है मैं कब हो गया ये? खैर, धर्मेंद्र टीवी देखता है, फिर अपना लैपटॉप देखता है जहां NCS यानी नेशनल करियर सर्विस पोर्टल की वेबसाइट खुली है जिसमें उसने अपना नाम रजिस्टर किया था आज से 3 साल पहले। पोर्टल पर नाम डालना और सरकारी नौकरी मिलना एक ही चीज है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो टेक्निकली धर्मेंद्र एम्प्लॉयड है। वाह मोदी जी वाह। और यहां मैं रुक कर सोचता हूं 2014 में एक वादा था, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। 12 साल हो गए, हिसाब करो तो 24 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। 24 करोड़, ये पूरे इंडिया की पूरी वर्किंग एज अर्बन पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। मतलब अगर वादा पूरा होता तो इस वक्त इंडिया में एक भी अनएम्प्लॉयड बंदा नहीं होता, प्लस कुछ जगहों पे एक आदमी के पास 2-3 नौकरी भी होती। मेरे गांव के चाचा जो 2017 में रिटायर हो चुके हैं, उनके पास भी टेक्निकली कॉल आना चाहिए था, सर आपको 2-3 साल और काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जॉब ज्यादा है, करने वाले कम पड़ रहे हैं। खैर, धर्मेंद्र पे वापस आते हैं। धर्मेंद्र ने डिसाइड किया कि अब वो यूपीएससी करेगा। 1 करोड़ लोग यूपीएससी देते हैं, 180 सेलेक्ट होते हैं आईएएस में। वो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक बार फिर कैलकुलेट करता है, दोबारा कैलकुलेटर निकालता है, कैलकुलेटर फिर से एरर लिखकर दे देता है, वही कैलकुलेटर जो आरपीएफ वाले हिसाब में भी टूट गया था। फिर धर्मेंद्र ये सोचता है कि एक और ऑप्शन है, विदेश जाना। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जहां भी वीजा मिलती है उनमें से कोई भी देश जो भी वीजा दे दे, धर्मेंद्र वहां चला जाएगा। पिछले साल 7 लाख इंडियंस ने सिटीजनशिप छोड़ी। 7 लाख, मतलब कि एक दिन पूरा का पूरा लखनऊ सोकर उठा, बिरयानी खाई, अलादीन के जादुई कारपेट पे बैठा और सीधा डिपार्चर का बटन दबाकर देश के बाहर निकल गया। हम फर्स्ट। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो लोग जा रहे हैं वो एग्जैक्टली वही लोग हैं जिन्हें सरकार ने ट्रेन किया है। IIT, NIT, मेडिकल कॉलेजेस में टैक्स पेयर्स का पैसा लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बेस्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स तैयार हुए और पहली फुर्सत में देश छोड़ के फुर्र हो लिया। अब धर्मेंद्र रात को सोने से पहले एक चीज करता है, लिंक्डइन पे एक पोस्ट लिखता है, एक्साइटेड टू शेयर दैट आई एम करंटली एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, ओपन टू वर्क, प्लीज रेफर इफ यू नो एनी ओपनिंग्स। 218 रिएक्शंस आते हैं, 43 लोगों ने लिखा होता है हैंग इन देयर बडी, लटके रहो, 10 साल तक लटके हुए हो। हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, सांत्वना मिलती है, बस कोई जॉब नहीं मिलती, डिप्रेशन। और यही कहानी है। धर्मेंद्र एक नहीं है, 15.2% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब धर्मेंद्र हर शहर में है, हर गली में है, हर फैमिली में है। वो कोटा से पढ़ के आया, कोचिंग फीस भरी, स्किल सीखी, वादा सुन के यकीन किया और अब वो ओपन टू वर्क का फ्रेम लगाए लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा है। सरकार के पास प्लान है। प्लान ये है कि कर लो कुछ, इंटर्नशिप कर लो, पकौड़े बेच लो, कर लो, करो ना तो करना।